आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ मोना शिवाज जी हैं, आम आदमी पार्टी युवा इकाई की प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरे साथ सम्मानित देवेंद्र सैनी जी हैं, जो हमारी पार्टी के प्रदेश के मेन विंग के सह सचिव हैं। और अंकित भाई हैं, अंकित सरथल जी, आम आदमी पार्टी के ब्लॉक के प्रेसिडेंट के नाते इनके पास जिम्मेवारी है। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से चुनावी मौसम शुरू हो गया है और नेताओं ने गांव में, शहर में, वार्ड में, मोहल्ले में अपना आना जाना शुरू कर दिया है। हमारी जो गोहाना विधानसभा है, यहां पे पिछले लगभग 16 वर्ष से कांग्रेस पार्टी का विधायक है, प्रतिनिधि यहां पे कांग्रेस पार्टी का है। और पिछले 10 साल से 2014 से लेके अब 2024 तक हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी ये गोहाना विधानसभा, इस विधानसभा की तरफ से पूरी तरह से जो लोगों ने यहां से प्रतिनिधि चुना है, उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी इस गोहाना के साथ सौतेला बर्ताव करने का काम किया है। आज इस गोहाना विधानसभा में लगभग 72 कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो गांव से गांव को जोड़ते हैं। उसके अलावा 3 मुख्य रोड हैं। इस एक रोड को छोड़ के हमारा जो गांव गड्डी से शुरू हो गए और खानपुर पीजीआई की तरफ रोड जाता है, आगे फिर वो मोई होते हुए गन्नौर चला जाता है। उसमें लगभग 5 से 6 जगह ऐसा है कि खड्डे ही खड्डे हैं। विधानसभा के 32-33 गांव में महिलाएं गांव से बाहर पानी लेने के लिए जाती हैं। गांव में गलियां टूटी हुई हैं, सीवरेज की उचित व्यवस्था नहीं है। एक बारिश के बाद गोहाना की सड़कें, शहर की सड़कें जोड़ बन जाती हैं। इसका कारण यह है कि यहां पे हमारे जो विधायक जी हैं, वो कभी इस प्रकार की जन समस्याओं को एड्रेस करने का प्रयास नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी विधायक जी से नहीं पूछती और विधायक जी भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछते, और इस प्रकार और दोनों मिलकर लोगों को नहीं पूछते। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने समय समय पे पहले भी लोगों की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा है और उनके समाधान का प्रयास किया है। अब चुनावी समय है, चुनावी समय में सरकार, प्रशासन ज्यादा दबाव में होते हैं। वो कुछ प्रयास करते हैं कि भी लोगों को किसी तरीके से अब तो काम कर दें। तो उसी में के लोगों की समस्याओं का, जितनी समस्याएं हैं गांव के स्तर पे, वार्ड के स्तर पे, मोहल्ले के स्तर पे, उन समस्याओं के समाधान के लिए अब भाजपा और कांग्रेस ने तो उस तरफ से आंख बंद कर रखी है पूर्ण तौर पे। आम आदमी पार्टी आज से गोहाना विधानसभा के अंदर एक मुहिम चालू कर रही है
उस और साथ में एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रही है कि आप इस माध्यम से, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से हम इस नंबर को घर घर पहुंचाएंगे और वहां गांव में, वार्ड में, मोहल्ले में, शहर में जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, कहीं नाली टूटी हुई है, कहीं गली टूटी हुई है, कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं जल निकासी की समस्या है, कहीं जोड़ की दीवार टूटी हुई है, कहीं चौपाल की दीवार टूटी हुई है, आपके आसपास कहीं सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है, कहीं डिस्पेंसरी की हालत बहुत खराब है, कहीं पशुओं के अस्पताल की हालत बहुत खराब है। तो इस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटा है, जो गोहाना विधानसभा हजारों समस्याओं से घिरी हुई है, तो गोहाना विधानसभा के नागरिकों से हमारा निवेदन है कि इस नंबर पे आप, आपके आसपास में जो भी समस्या है उसको फोटो खींच के आप व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से फोन करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करके उस समस्या की आवाज बनने का प्रयास करेगी और सरकार और प्रशासन को उस समस्या से अवगत कराने का प्रयास करेगी। और उस समस्या से अवगत कराने के बाद अगर सरकार तब भी नहीं मानती है तो धरने प्रदर्शन के माध्यम से, नहीं तो फिर चुनाव में लोगों को जागरूक करके वोट के माध्यम से हम इन समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। और चर्चा चल रही है कि अभी हरियाणा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी, वो भी यहां गोहाना से चुनाव लड़ सकते हैं। लोगों के बीच में चर्चा है इस प्रकार की। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन है कि अगर आप गोहाना आए तो गोहाना विधानसभा की जो दुर्दशा है, जो समस्याएं हैं, जो आपके 10 साल के कुशासन में रही हैं, उन समस्याओं का पहले जो है समाधान करने के बाद इस गोहाना में चुनाव लड़ने के लिए आए। तो इस मुहिम के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को कवर करने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाज बनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये हरियाणा मांगे साहब कब से शुरू किया जाएगा और इसमें क्या गोहाना मांगे, गोहाना मांगे साहब, गोहाना, देखो गोहाना तो सालों से हिसाब मांग रहा है। हमने ये मुहिम चालू की है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे हिसाब नाम से यात्रा कर रही है, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी का 16 वर्ष से विधायक लगातार 10 साल वो यहां शासन में रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो यहां हिसाब देने को, किसी प्रकार का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार नहीं है, किसी प्रकार से लोगों की आवाज बनने के लिए तैयार नहीं है। हमने आज से ये मुहिम चालू करी है और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आज से जो भी हमें समस्याएं प्राप्त होंगी, या हमें स्वयं नजर आएगी, या हमारे किसी कार्यकर्ता के माध्यम से हमें पता चलेगा, या गांव के किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें पता चलेगा, हम उस समस्या की आवाज बनने का प्रयास करेंगे। जी अंकल, आप किस तरीके इसमें सहयोग किया जाएगा और आपकी क्या मांग? देखिए, गोहाना हल्का को अगर हम समस्याओं का गढ़ कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज शहर का कोई भी वार्ड, कोई भी गांव इस हल्के का ऐसा नहीं है जिसमें मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में। मुख्य चीजें बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सबका बंटा दार हो चुका है। स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है। बच्चियां, जो गर्ल्स स्कूल हैं, बच्चियां बेचारी कहाँ जाएं? तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, हम उनको मुद्दा बनाएंगे। चुनाव का सीजन है, हम कोई अलग काम नहीं कर रहे। सभी पार्टियां चुनाव में पूछ चुके हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं।
आपने लंबे समय से पत्रकारिता भी की है, गोहाना में कांग्रेस राज भी आपने देखा है, बीजेपी राज भी आपने देखा है। सबसे बड़ी समस्या गोहाना वासियों के लिए क्या बनी हुई है, जिसके लिए सबसे पहले कोई किसी भी सरकार है, कोई भी आए आने वाली, उसको ये समाधान पहले कर देना सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ सीवरेज की व्यवस्था नहीं, शिक्षा का कोई अच्छा संस्थान नहीं है सरकार में। और अगर हम जन सुविधा की बात करें तो यहाँ सड़कें भी नहीं, जो मेन हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं। तो ये मेन चीजें हैं, कोई भी आएगा वो काम करेगा। हमारी पार्टी का अगर तो हमें प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो हम सबसे पहले समस्याओं को समाधान करेंगे। मोना जी, आप पार्टी जो है हमारा सबसे पहला फोकस होता है जो मूलभूत सुविधाओं पर होता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, अगर यही सुविधाएं आम जनता को नहीं मिलेंगी तो आगे की प्रगति किस प्रकार से सोची जा सकती है। तो गोहाना हल्के में हमने जो ये मुहिम शुरू की है, ये आगे हम सारे प्रदेश में भी इसको लेकर जाएंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे, निवारण करवाने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा।